हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप जानते हो, मेरा नाम अक्षय है, जो अभी-अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजिस कॉलेज से पास आउट हुआ है 2024 में। मैं तो यहाँ तो अपना इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। हमारा मेन टॉपिक है कि रामजिस कॉलेज के हॉस्टल के नोटिफिकेशन कब आएगा, एडमिशन कब स्टार्ट होने एडमिशन कब स्टार्ट होंगे। कहने का मतलब ये है। तो जैसा कि हमने पता किया है, जैसे वहाँ का हमारे जो कॉलेज का क्या है, प्रेसिडेंट हो गया, टीचर हो गए, कुछ बच्चों से पूछा, एडमिनिस्ट्रेशन में पता किया। पता करने पर ये पता चला हमें हमें कि जो कॉलेज हॉस्टल का नोटिफिकेशन आना, आप जैसे 29 अगस्त को कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं। 29 अगस्त को कॉलेज स्टार्ट होंगे, तो उसके एक वीक के अंदर है ना, आपका हॉस्टल का नोटिफिकेशन आ जाएगा। फर्स्ट वीक का टाइम दिया है। कुछ टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फर्स्ट वीक कंफर्म है कि आपको 3 या 4 तारीख को हॉस्टल का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। 3 या 4 को आपको हॉस्टल का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा कि इस दिन से रजिस्ट्रेशन अब तक है और फीस कब तक सबमिट करनी होगी, कब से नहीं। और जैसे कि आपने देखा है कि वहाँ पर शेड्यूल भी आ चुका है कि आपकी क्लासें कब से स्टार्ट होंगी और कब तक होंगी। जहाँ तक है, मैं सिर्फ आपकी क्लासें 2-3 मंथ चलेगी। उसके बाद आपके जनवरी में एग्जाम है। तो यही है आपका कि हॉस्टल का नोटिफिकेशन क्या कब तक आएगा। 3 या 4 तारीख तक डेट को आ जाएगा। और उसके बाद ये है कि मिलेगा किसको, मिलेगा उसको ही जिसका एक तो नंबर अच्छे है, ठीक है, दूसरा डिस्टेंस देखा जाएगा और आपका का कैटेगरी देखी जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरा बताने में ध्यान नहीं रहा, मतलब थोड़ा माइंड से स्किप हो गई, कि जैसे मैंने कुछ स्टूडेंट से पता किया है अब की बार, कि बोल रहे हैं कि अब की बार एक से ज्यादा सीट मिल रही है। किसी को 2 सीट मिली है, मतलब एक क्लास में से 2 या 3 बच्चों को भी सीट मिल रही है। जैसे लड़कियों में होगी बॉयज में होगी, एक क्लास में से 2-3 बच्चों को सीट मिल रही है अब की बार, ऐसा पता चला है। लेकिन मैं कंफर्म नहीं बता सकता, क्योंकि जब हम थे ना हॉस्टल में, हम कॉलेज में थे, तो हमारी क्लास में से स्टूडेंट ने जैसे फॉर्म भरा था, तो बोल रहे थे कि सिर्फ एक क्लास में से एक लड़का और एक लड़की ही हॉस्टल में रह सकते हैं, और कोई नहीं रह सकता। सिर्फ एक बच्चे को ही मिलेगी पूरी एक क्लास में से, क्योंकि आपको पता है रामजस कॉलेज में है ना, टोटल कितने 20 प्लस मतलब क्या है, कोर्स है। अभी ये लगा लो, हॉस्टल रामजस का इतना बड़ा नहीं है कि आप सोच रहे हो रामजस का इतना बड़ा हॉस्टल है। बॉयज का हो सकता, बॉयज का भी ऐसा ही है। पर आपको देखो, आपकी कैटेगरी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हिंदू में तो कंफर्म है, देखो हिंदू कॉलेज है ना, हिंदू कॉलेज में कंफर्म है, वहाँ 3-4 सीटें मिलती है। जो क्या नाम है, कैटेगरी सबसे इम्पोर्टेंट है। कैटेगरी मायने रखती है कि आप कौन सी कैटेगरी से हो। फिर आपका क्या है, सर्टी आपका ये भी देखा जाता है कि आप कितनी दूर से हो। फिर आपका रैंक देखा जाएगा। और जो बच्चा ये सोच रहा है ना कि अगर कोई बच्चा दिल्ली का है ना, वो तो भूल जाओ, और उसका रामजस कॉलेज में एडमिशन है कि मुझे हॉस्टल मिलेगा। दिल्ली वालों को बिल्कुल भी हॉस्टल नहीं मिलेगा। दिल्ली के आसपास एरिया, यहाँ तक गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, बहादुरगढ़ हो गया, इन बच्चों को हॉस्टल में एडमिशन मिलने के चांस ना के बराबर है। लड़कियों को मिलने का चांस है, लड़कियों को मिलने का चांस है। मैं ये नहीं बोलता कि लड़कियों को नहीं है, क्योंकि नोटिस में लिखा हुआ है कि लड़की एक्सेप्शन गर्ल्स गर्ल्स को मिल सकता है, लेकिन बॉयज तो भूल जाओ। और लड़कियां भी मैं बताऊं, वो तुम्हारे भी सिर्फ मिलने के चांस बहुत ही कम है, 1-2% चांस है, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो सजेस्ट यही करूंगा कि अपना जितना जल्दी हो सके बाहर जाओ, रूम देखो और अपना ढूंढो कि कहाँ कहाँ से मिलता है, कहाँ सस्ता मिल सकता है, कहाँ से नहीं। क्योंकि 29 के बाद जाओगे, तो 29 के बाद वहाँ का रेंट है ना बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, आसपास के एरिया का, कि कहाँ रहे कहाँ नहीं। और हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि मैं ये बताऊं कि सस्ते सस्ते रूम कहाँ पर मिल सकते हैं, या फ्लैट या पीजी कहाँ पर मिल सकता है, किस एरिया में अच्छा रहेगा, किस एरिया में नहीं रहेगा, तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में लिख देना। और कमेंट में अपनी जो बच्चे अपना रैंक और कैटेगरी लिख देना, और डिस्टेंस बता देना, कि मैं बता सकता हूँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि किसको हॉस्टल मिलने के चांस है। क्योंकि आप लिख दोगे मुझे आइडिया है, मैं वहां से बता दूंगा कि आपका रैंक के हिसाब से आपको मिलेगा, और आपके डिस्टेंस आपकी कैटेगरी देख के बता सकता हूँ मिलने के चांस है या नहीं है। अगर नहीं होंगे तो आप अपन मैं मना कर दूंगा, और आप जाके दिल्ली में अपना ओबी से वहां से रूम ढूंढना स्टार्ट कर दे। क्योंकि अगर आप हॉस्टल की वेट में बैठे रहोगे ना, कि हॉस्टल आएगा, हॉस्टल में के लिए अप्लाई करूंगा, वो बहुत देर हो चुकी होगी। जहां आप रूम के पीजी के जो पीजी 8,000 रुपये मिलेगा आपको, वो आपको बाद में 13-14 हजार रुपये में मिलेगा जाके।
इतना ज़्यादा रेंट बढ़ चुका होगा, क्योंकि पीजी के रूम है, पीजी का रूम मैं बता देता हूँ, वो भी आपको डबल शेयरिंग में मिलेगा। कोई सिंगल शेयरिंग में अगर आप लोगे, सिंगल शेयरिंग में आपको पड़ेगा 14-15 हज़ार रुपए का पड़ेगा। डबल में आपको 12-13 तक पड़ेगा, ऐसे इतना बढ़ सकता है। और ट्रिपल में तो आपको ट्रिपल में सस्ता मिल सकता है, अगर किसी को अच्छा पीजी चाहिए। अगर कोई दूर से एरिया में, स्लम एरिया में लेगा, तो वहां पर तो आपको पता है, वहां भी आपको 8-9 हज़ार रुपए में तो पीजी मिलेगा। ये नहीं है, सिर्फ 1-2 हज़ार रुपये का फर्क होगा कि आप कहीं अच्छी जगह ले रहे हो या कहीं दूसरी जगह ले रहे हो, लेकिन जहाँ पर रहने लायक प्लेस है, वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आप कमेंट कर देना कि बताना है या नहीं बताना, वो आपके ऊपर है। और दूसरी क्या बात है, अपनी कैटेगरी लिख देना। कैटेगरी क्या है, कौन सी कैटेगरी है, कौन सी नहीं है। और वैसे मैं सबको सजेस्ट करूंगा, जो भी हॉस्टल लेंगे ना, है, मैं ये कह रहा हूँ, ये देख लेना कि ये है ना, अब की बार है ना, एक एक सेम ही रहेंगे ये, दूसरे सेम छोड़ देंगे, हॉस्टल छोड़ देंगे, हॉस्टल खाली करेंगे, गारंटी दे रहा हूँ मैं। क्योंकि हॉस्टल का फीस इतनी ज्यादा महंगी है, 70 हज़ार रुपये कौन देगा। 70 हज़ार रुपये, देखो अकेडमिक कैलेंडर आया, मैंने अकेडमिक कैलेंडर देखा है। एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार क्या है कि आपका अभी 29 अगस्त से स्टार्ट होगी क्लास, फिर आपका अक्टूबर में से, पता नहीं अक्टूबर के एंड से, एंड में, और नवंबर के उसमें आपका मिड मिड सेम ब्रेक चलेगा। वहां पर मिड सेम ब्रेक चलेगा ना। दिसंबर में आपके फाइनल प्रैक्टिकल है। देखो आपका कौन सा हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपके प्रैक्टिकल है फाइनल, 4 मंथ हो गए, ठीक है। और जनवरी में आपका क्या है, जनवरी में बताओ, जनवरी में आपका क्या है, ये है, ये आ जाएगा, एग्जाम है। तो आपकी 4 मंथ ही है, 4 या 5 मंथ। वहां पर आप भरोगे, वहां 80 हज़ार तक भरोगे। ये मैंने 70 हज़ार मोटा मोटा बताया ऊपर का, जो अलग से देना होगा वो अलग है। यार ये ना मत सोचना कि ये पूरे साल का है, एक सेम का है, सिर्फ एक सेम का, क्योंकि कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये एक सेम का या 2 सेम, एक सेम का है वो, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो ना, तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू टू वॉच माई दिस वीडियो।